सुदामा ने देखा मेरा कांटा इसने मुंह से निकाला है, हृदय से लगा लिया कृष्ण को, तुम इतने दयालु कैसे हो सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरे पांव से कांटा निकाला है, मेरा मन कर रहा है कि मैं बदले में तुम्हें कुछ दूं, लेकिन सच बताऊं मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। देने का बहुत मन है लेकिन है नहीं मेरे पास कुछ। कृष्ण बोले अब ये तो कह दिया, ऐसे आगे से मत कहना। क्यों? बोले ब्राह्मणों के पास ही वो होता है जो किसी और के पास नहीं होता। क्या? बोले आशीर्वाद। क्या होता है? हमारे पास में बड़े बड़े धनवान लोग आते, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। क्या दे दो? अभी आशीर्वाद और कहीं क्यों नहीं लेने जाते? या तो जाएंगे साधुओं के पास, या जाएंगे महात्माओं के पास, या जाएंगे ब्राह्मणों के पास, या जाएंगे गुरु जी के पास कि हमें आशीर्वाद दे दो। क्यों? बोले जीवन की नैया डगमगा रही है, और जब जीवन की नैया डगमगा रही है तो आप पकड़ लेंगे तो पार हो जाएंगे, और अगर आप छोड़ देंगे तो डूब जाएंगे। क्या पता आपका आशीर्वाद हमें पार कर दे, इसलिए हमें आशीर्वाद दे दो। अब आप एक बात बताओ, किसी दुकान पे जाकर आप बहुत बड़ा मॉल का मालिक है वो, और आप उसे कहेंगे आशीर्वाद दे दो, उससे क्या कहेंगे? भाई थोड़ी सी रियायत दे दो। हैं? क्या कहोगे? जोर से बोलो। भाई थोड़ी सी रियायत दे दो, भाई माल का खर्च थोड़ा कम लगा लो पैसा, भाई ये करो, यही तो कह सकते हो। और वो उतना ही कर सकता है, उससे उसकी ज्यादा हिम्मत नहीं है, उससे ज्यादा। लेकिन याद रखना, अगर किसी ब्राह्मण ने तुझे सच्चे मन से आशीर्वाद दे दिया तो पता नहीं एक नहीं ऐसे कितने मॉल खड़े कर सकता है तू, कितने। लेकिन कब? जब आशीर्वाद हृदय से मिले। कैसे मिले? अब हमारी तो आदत, कोई आज हाँ बोले प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो, और जब भी देखते किसी के हाथ में कंठी है, माला जपने की है, माथे पे तिलक है, आंखों में कृष्ण का नाम लेते ही आशीर्वाद आंसू बहने लग जाते हैं, तो पता है हृदय से ही आशीर्वाद निकल जाता है। हे ठाकुर कृपा करना, इसको अपना लेना, इसे स्वीकार कर लेना। ये बताना नहीं पड़ता, ये अपने आप निकल जाता है, मांगने से नहीं मिलता। तेरी सेवा अपने आप आशीर्वाद निकलवा लेती है उसके हृदय से, अपने आप। ऐसी सेवा करो कि अपने आप आशीर्वाद मिले। और महाराज ठीक हो? और महाराज ठीक हो ना? ठीक है। पैर पटका और जा। दक्षिणा चढ़ाने का स्टाइल भी ढंग का हो, उसमें भी भावना झलकनी चाहिए, उसमें घमंड नहीं झलके, उसमें श्रद्धा झलकनी चाहिए, उसमें समर्पण झलकना चाहिए। है मजाले व्यासपीठ पे बैठे हुए किसी भी प्राणी के हृदय से आशीर्वाद ना निकले, अपने आप निकल जाएगा। और जब उसके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा तो उस कृष्ण की हिम्मत नहीं कि उस आशीर्वाद को झूठा कर दे, उसे उस आशीर्वाद को पूरा करना पड़ेगा, हर स्थिति में पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आशीर्वाद हृदय से निकले तब। ध्यान रखना, 17 साल बाद भी किसी को औलाद दे सकती है ये भागवत, अगर आशीर्वाद दिल से मिल जाए तो। ऐसे चमत्कार मैंने अपनी जिंदगी में ही देखे। किसी को पंडाल में मोक्ष दे सकती है भागवत, मैंने खुद ने देखे। भागवत सुनने से पहले किसी को कुछ नहीं, काम वाम ठीक नहीं चलता था, लेकिन भागवत जब से दिल से सुनी, सेवा की भागवत की, तो आज देखो वो फैक्ट्रियों के मालिक बने बैठे। मैंने खुद ने देखा है चमत्कार, ये भागवत देती है। मेरे पास क्या है? अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं अपनी फैक्ट्री लगा लेता, सबसे पहले फैक्ट्री लगाता, पैसा कमाता, मंदिर बनाता, और आपसे काहे को डोनेशन मांगता? क्या जरूरत पड़ी मुझे आपसे कहने की आप दे दो दे दो दे दो? क्यों दे दो? मैं फैक्ट्री खुद की न लगा लेता। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी से प्रार्थना करना है। देता तो ये भागवत ग्रंथ ही है, जो दिल से सुनता है भागवत ग्रंथ उसको देता है। मैं नहीं दे सकता किसी को, कोई भी नहीं दे सकता। अगर कोई कहता है ये ले जा वो ले जा, तो मैं कहूंगा वो सिर्फ कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है, वो सिर्फ देगा तो भगवान ही, और उसके लायक तुम्हें बनना होगा। जैसे इतनी श्रद्धा के साथ आप सुन रहे हो, ये कृष्ण कहते हैं मुझे आशीर्वाद दे दो, जिस चरण से मैंने कांटा निकाला है उस चरण को मेरे सर पे रख दो। कौन कह रहे हैं? कृष्ण। हद कर दी, दयालुता की लिमिट ही नहीं है कोई। इतना बड़ा दयालु वो, एक तो कांटा निकाले वो भी मुंह से, ऊपर से कहे कि ये चरण मेरे सर पे रख दो। कितनी दयालुता है, कितनी हृदय से लगा लिया। क्या दुनिया में ऐसा भी है? सच में तभी तू भगवान है, तभी तू भगवान है। कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र बनाया और पढ़ने चले गए। पूरी कथा तो संभव नहीं है सुदामा की, लेकिन एक बात जरूर कहकर मैं इस कथा को पूर्ण करूंगा कि सुदामा से एक मिस्टेक हुई, और वो मिस्टेक थी कृष्ण के बट के चना खा लिए। आपने और मैंने भी दिल्ली में बहुत लोगों को देखा है कि बहुत जल्दी वो पैसे वाले बन जाते हैं और बहुत जल्दी कंगाल भी बन जाते हैं। एक दिन देखने में बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ी कोठी, पंजाबी बाग, करोल बाग और ये रजौरी में बना ली, लेकिन पता चला कि उसे मेंटेन करने के लिए अब कुछ है ही नहीं, बाद में बेच दी। क्यों? बोले जो व्यक्ति दूसरे का हक छीनकर धनवान बनते हैं वो कभी सरवाइव नहीं कर सकते। जो धनवान बनते हैं वो दरिद्री भी बनते हैं, जो व्यक्ति किसी और का हक खाकर बनते हैं। सुदामा की सबसे बड़ी गलती कि कृष्ण के बट के चना खा लिए। क्या किया? बोलिए। यहां पर भी लोग ऐसे बैठे हैं जो दूसरे का हक खाकर बैठे हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इट्स नॉट माय ओपिनियन माय डियर, दिस इज नॉट माय ओपिनियन। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, जो जीव दूसरे का हक खाता है उसे दरिद्री बनना ही पड़ेगा, वो दरिद्री बनेगा। एक व्यक्ति ने मेरे से बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, महाराज एक ही दिन में दो लोग पैदा होते हैं, एक सेठ के घर में पैदा होता है और एक कंगाल के घर में पैदा होता है, बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा बात समझने में ज्यादा माइंड मत लगा, बहुत आसान बात है। एक जो पिछले जन्म में दे के आया है वो पैदा होते ही धनवान है, एक जो पिछले जन्म में किसी का लेके आया है वो पैदा होते ही गरीब है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो देगा वो उसको मिलेगा, जो नहीं देगा उसे नहीं मिलेगा। जो दूसरे का हक छीन कर खाते हैं वो दरिद्री बनते ही बनते हैं, उनको दरिद्रता मिलेगी ही मिलेगी। जो दूसरे का हक छीन कर धनवान बन गए। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी एक जीवन की परंपरा बदलें, थोड़ी सी प्रण करें जिंदगी में कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम दूसरे का हक नहीं खाएंगे। और अगर आपने दूसरे का हक खाया तो कोई संदेह नहीं कि आपको एक दिन दरिद्री बनना पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कर्मों का फल तेरी 3 पीढ़ियों को झेलना पड़े, एक तू, एक तेरे मां बाप और एक तेरे बच्चे। तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हारी 3 पीढ़ियों को झेलना पड़ता है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई। कौन से? मां बाप, खुद और तुम्हारे बच्चे। अगर तुम शराबी हो तो लोग कहेंगे किसका बेटा है? बोले शराबी उसका बेटा है। किसका? कौन है? बोले वो शराबी। बोले रे ये उस शराबी के बच्चे। गुनाह किया तूने और वो 2 पीढ़ियां वैसे ही लज्जित हो रही है। अपराध किया तूने और तेरे अपराध की सजा 2 पीढ़ियां और भोग रही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई अपने बच्चों को दुख देना चाहेगा। कितना भी बुरा इंसान हो वो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का भला हो। राइट? चाहते हो?
तो कम से कम दूसरे का हक मत खाना। अगर तुम खाओगे तो तुम्हारे बच्चों को झेलना पड़ेगा। जब तुम गरीब हो जाओगे तो वो पढ़ नहीं सकेंगे, और जब पढ़ नहीं सकेंगे तो वो कुछ नौकरी वोकरी भी नहीं कर सकेंगे, और फिर तो बेचारे वो जिंदगी भर झेलेंगे ना। कौन कौन चाहता है दरिद्री होना? चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता ना। कौन कौन चाहता है कि हम दरिद्री कभी ना बने, हमारे बच्चे भी कभी दरिद्री ना बने? सब चाहते हैं। ये सबकी रिक्वायरमेंट है, ये सबकी इच्छा है। किस किस ने दूसरे का हक खाया है? तभी उपाय बताऊंगा ना। अगर गलती से खा लिया तो उपाय करोगे तो फिर दरिद्री नहीं बनना पड़ेगा। बोलो, उपाय बताऊं कि नहीं? अच्छा चलो, उपाय किस किस को जानना है कि उपाय बताऊं मैं जिससे दरिद्री ना होना? अरे ढंग से उठा ना, जरा निडर होके उठा। क्या है, कोई देख थोड़ी रहा है तेरे को आस्था पे? भाई कैमरा उधर मत लगाना, इधर ही लगा के रख, इधर ही देखते रहो जरा भाई। है ऊपर रख, आलसी कहीं का। ऊपर उपाय इतना बड़ा बताने जा रहा हूं क्या कि मुझे दरिद्री ना होना पड़े। रात नीचे ऐसे ऊपर कर। अरे जब तने खायो ही ना तो उपाय जान के क्या करेगा भाई? जब तने खायो ही ना है काऊ को तो उपाय जान के का अपने बालकन ने बतावे वो? इसका मतलब खाया है। राधे राधे राधे। खाया है ना, तो उपाय सुन लो। जब तक तुम उसके हक को वापस नहीं करोगे तब तक तुम कभी भी उस अपराध से मुक्ति नहीं पा सकते, सोच नहीं सकते। जितनी तुम्हारी कल्पना नहीं है, उस कल्पना से ज्यादा मेरा गोविंद तुम्हें देखता है। तुम सोच नहीं सकते, लेकिन पहले तुझे थोड़ा देना पड़ेगा। वो थोड़े को ज्यादा तो कर सकता है, तू बिल्कुल भी ना दे और वो ज्यादा कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए शुरुआत कर। मैंने तो दिल्ली में बहुत से धनवानों को देखा है, उनकी धनवान होने की एक राज मेरी समझ में आ गई। वो जितने भी धनवान होते हैं ना, वो लंगर लगाना शुरू कर देते हैं। कभी वैष्णो देवी, कभी बांके बिहारी बस ले जाते हैं, फिर वहां जाके वो तीर्थ में जाके दान पुण्य करते हैं। तो जो दान देते हैं ठाकुर जी उन्हें और माला माल करता है। औरों को तीर्थ कराते हैं वो ठाकुर जी, और उन्हें धनवान और धन दे देता है उसे। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, मेरे ठाकुर ने उन्हें 2 लोक की संपत्ति दे दी। और इससे बेस्ट तुम्हें क्या चाहिए? चावल देकर 2 लोक का मालिक बना दे, ऐसा दुनिया में कोई है क्या? बताओ, है तो बताओ, मुझे बताओ, मैं उसको 2 बोरी चावल दे आऊं? 2 मुट्ठी क्यों, पूरे 2 बोरी दे आऊं? ले भैया, वो 1 लोक ही देता, 1 लोक छोड़ में शांति धाम ही बनवा दे। हमें ना चाहिए लोग वो तू इधर रख भाई, हमें ना चाहिए तेरे लोग। ले तो 5-10 बोरी 50 बोरी एक ट्रक उतरवा दो। है कोई दुनिया में? कोई नहीं है। ऐसा दयालु सिर्फ मेरा कृष्ण है, ऐसा दयालु सिर्फ मेरा कृष्ण है, गोविंद है, कन्हैया है, हम सब का अंतर्यामी वो प्रियतम है, जो 2 मुट्ठी में 2 लोक देता है, 2 मुट्ठी में 2 लोक देता है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरे गोविंद सुदामा को जब 2 लोक की संपत्ति देते हैं तो हमें भी दे सकते हैं। कथाक्रम बड़ा है। सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दी,